जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बयार बहने लगी है और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसका उम्मीदवार जनता के पसंद का हो। इसके लिए हर राजनीतिक दल जनता के पसंद और जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहा है। हम भी एक यात्रा पर निकले हैं कि जनता का मूड क्या है इन लोकसभा चुनाव को लेकर। और इस यात्रा में आज पहुंच चुके हैं पाली जिले के सोजत सिटी में, जो पाली लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। और सोजत सिटी इसलिए भी प्रसिद्ध है कि देश भर की 95% मेहंदी इसी सोजत सिटी से पूरे देश भर में जाती है। और जब भी कोई व्यक्ति किसी के हाथों में रंगीली मेहंदी देखता है तो उसके दिमाग में और उसके होठों पर सोजत सिटी का नाम जरूर आता है। तो आइए जानते हैं सोजत सिटी की जनता का मूड। इस समय हम खड़े हुए हैं सोजत की मेहंदी मंडी यार्ड में और यहाँ बात करते हैं लोगों से कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी सोच क्या है, वे देश में किसका नेतृत्व चाहते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? भीम सिंह नाम है। भीम सिंह जी, अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि देश में किस तरह की सरकार चाहिए? बस मोदी की सरकार बनेगी। बस ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लग रहा है मोदी सही काम कर रहा है बिल्कुल देश में। मोदी सही काम कर रहा है, इनको ऐसा लगता है। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि किस देश का नेता किस तरह से होना चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए? डेफिनेटली 100% ये मोदी जी आएगी आपकी बार। आपको क्या लगता है कि जब इलेक्शन होंगे तो सोजत की जनता का मूड क्या लगता है कि किस तरफ? मोदी जी आएगी, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मोदी जी ने अच्छा भी काम किया था, सब गरीबों के लिए सोचा, इसलिए मोदी जी आएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी के कांग्रेस में आने से थोड़ा सा फायदा होगा कांग्रेस को, आपको लगता है ऐसा? नहीं, फायदा नहीं होगा। जो मोदी जी ने काम किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आज अपने इंडिया को कोई जानता नहीं था, तो पूरे वर्ल्ड में घूम के इनका मतलब इतनी साख जमा दी है इंडिया की कि मोदी जी के लायक यहाँ कोई नेता भी नहीं है। आपका क्या कहना है कि सोजत को इस समय केंद्र से किस प्रकार की सहायता की जरूरत है? सोजत को हाँ। केंद्र के लिए मोदी जी की सहायता की जरूरत है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ और सुविधाएं मंडी में हो या कुछ दूसरी चीज़ों की ज़रूरत हो, कोई इस मंडी के विकास के लिए ज़रूरत हो? मंडी के विकास के लिए जीएसटी हट जाए तो और सुविधा मिल जाती है। भाव ये मिलेंगे। मेहंदी क्योंकि कच्चा माल है, अगर इस पर से जीएसटी हट जाती है तो कुछ फ़ायदा होगा। तो भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर लाल है। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार मोदी और पीपी चौधरी जीतेंगे इधर से। मतलब दोबारा से आएंगे? हाँ, दोबारा आएंगे। अच्छा, पीपी चौधरी जी ने ऐसे कौन से काम कराए कि आपको एक लगता तो है? सूर्य ऊर्जा लगाई, हाँ। एक हमारे इधर कचौड़ी खुलाई और बहुत सारा काम किया। और ये पुल का किया, अभी पुल का काम शुरू होगा, महीना 2 महीना से विश्वास है कि हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार आई है। कांग्रेस सरकार से आई, पर इधर ही 7 सीटों राजस्थान, ये पाली जिला की 7 सीटें बीजेपी की है। 1 सीट मारवाड़ जैक्सन की गई है, वही नई दिल्ली में गई है। तो आपको लगता है कि इस बार किस पार्टी का कलर ज़्यादा खिलने वाला है? मोदी के खिलने वाला ज़्यादा। इनका मोदी का रंग है, यहाँ की हीना की तरह से ही मोदी का रंग चढ़ा हुआ है। भाई जी, नाम क्या है आपका? टीकम चंद। टीकम जी, क्या काम करते हैं? ये व्यापार करते हैं। ये व्यापार करते हैं। अच्छा, ऐसा माना गया था बीच में जब जीएसटी लगी थी कि जीएसटी से, नोटबंदी से जो छोटे मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको परेशानी हुई। तो आपको क्या लगता है ये कोई चुनावी मुद्दा होगा? नहीं, होगा ये हाँ? होगा। अच्छा, होगा। तो फिर देश का जो व्यापारी है, आप जैसे व्यापारी, उनका मूड क्या होगा? वो तो थोड़ी व्यापार में परेशानी तो आई है, मतलब कांग्रेस की कोई संभावना है? हो सकती है। तो क्या प्रियंका गांधी की वजह से ये संभावना बनेगी? क्या राहुल गांधी थोड़ा सा मजबूत नेता हो गए? प्रियंका से कुछ प्रियंका, इनका मानना है कि प्रियंका गांधी की वजह से थोड़ी सी संभावना कांग्रेस की बनेगी। हम पहुंच गए हैं सोजत सिटी में। सोजत सिटी अपनी हीना के लिए यानी मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है और 95% मेहंदी यहाँ से ही पूरे भारत में जाती है। हम यहाँ पर जानेंगे जनता का मूड कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए चलते हैं सोजत सिटी में। इस समय हम खड़े हुए हैं सोजत के पुलिस थाना क्षेत्र में और बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर है सर। शबीर भाई, आपको क्या लगता है जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जनता का मूड क्या है? यहाँ सोजत सिटी की जनता का मूड क्या है कि किसकी सरकार आ सकती है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है?
मोदी जी। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस के कितने चांस हैं? क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार आ पाएगी केंद्र में? नहीं, कांग्रेस सरकार तो आएगी नहीं। नरेंद्र मोदी आएगा। नरेंद्र मोदी का काम पूरा हिंदुस्तान में अच्छा है। पूरा हिंदुस्तान खुश है जो भी स्ट्राइक हुआ उसको लेकर, और लोग हैं इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? प्रवीण नाम है मेरा। प्रवीण भाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सांसद हैं पीपी चौधरी जी, तो उनका कामकाज आप कैसे देखते हैं? पीपी चौधरी जी के बारे में और केंद्र सरकार में मोदी जी के बारे में हम बहुत अच्छा कहेंगे। उनकी हमारी तो एक ही राय है कि 2019 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। गहलोत साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार आएगी और बहुत अधिक बहुमत से आएगी, कि हमारे जो मोदी जी काम कर रहे हैं बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। जो भी एक्शन ले रहे हैं वो बहुत फास्ट ले रहे हैं, जिससे देश को बहुत विकास होगा। एक चीज़ बता दीजिए कि इस बार जनता का मूड क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव को लेकर? इस बार भी मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आपको लगता है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार इन लोकसभा इलेक्शन में आ जाएगी? आनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि आनी चाहिए? क्यों तो क्या, सबका सहयोग यही है कि भाई मोदी आना चाहिए। अच्छा, और आपके वर्तमान जो सांसद हैं यहाँ पर, पीपी चौधरी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? उनका कामकाज किस तरह से? अच्छा है। उनका कामकाज अच्छा है, ये संतोष जी को इस बात का संतोष है कि उनका कामकाज अच्छा है। और एक माता जी से और जान लेते हैं, ये भी वोट दे देते हैं। तो माता जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सीता। अच्छा, आप यहाँ जालोर, यहाँ के पाली के नहीं है, अहमदाबाद के है। तो लोकसभा इलेक्शन तो पूरे देश में एक साथ होंगे, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में आपको क्या लगता है? गुजरात की जनता है, आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ आसपास बात होती होगी कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, इस बार राहुल गांधी आना चाहिए। मोदी अच्छा है। अच्छा, गुजराती होने की वजह से अच्छे हैं या वास्तव में अच्छे? सब अच्छे हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? नाम अब्दुल सलीम। अब्दुल सलीम साहब, क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें ऊंट किस करवट बैठ सकता है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ बैठ सकता? क्यों बैठ सकता है? थोड़ा सा काम अच्छा कर रहा है इसलिए। काम अच्छे कर रहे हैं यहाँ पर, काम अच्छा, काम विकास, ये प्रमुख मुद्दे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आपने कहा अभी जो काउंटर किया कि हाँ, मैंने तो ये कहा कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। पहले क्या हुआ? क्या पहले अंधेरे ही थे? क्या लाइट नहीं थी? नहरें नहीं थी? सब था। आज क्या है? आज सिर्फ फोकस किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब रही ये हमले की बात है, ये तो जवाब देना ही था, ये तो राइट है। टीट फॉर टैट, शक्ति के साथ शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, एक जो आपके लोकल सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं पीपी चौधरी साहब, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? यदि उनको फिर मौका दें कि पीपी चौधरी साहब ने करीब 75% अच्छे काम किए उन्होंने। क्यों किए? कि जो सांसद कोटा होता है उसमें से 18 करोड़ रुपए उसने लगाए थे हैं, और अन्यों ने नहीं लगाए। अन्यों ने क्या किया? आपने इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने काम किया, और अगर उनको दोबारा मौका मिले, कोटे का उपयोग किया, और जनता उनको दोबारा ला सकती है। ला सकती है जनता यहाँ के स्थानीय सांसद को दोबारा ला सकती है। बाबू जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारे कोई भी सरकार आवे सब अच्छा ही है। अच्छा, फिर भी कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी आती है, कैटेगरी होती है कि जैसे एक डॉक्टर देता है कि ये दवा लोगे तो ये अच्छी है, ये दवा लोगे तो ये अच्छी है। तो कांग्रेस पार्टी आए या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आए, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारा तो अच्छा काम करे वही अच्छा है, मगर मोदी जी ने झूठ बोल के क्यों ये पब्लिक के खाते में पैसा डालाऊंगा, वो क्यों नहीं डाला है पैसे? वो 15 लाख डालेंगे, वो क्यों नहीं डाले? 2 करोड़ वो झूठ बोल के क्यों बोले? आप राम मंदिर बनाने का कह रहे हैं, तो अब इनकी खुद की सत्ता है हिंदू की, ये क्यों नहीं बना रहे मंदिर? केंद्र में भी है, मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं? अब इनकी खुद की सत्ता है ना, दिल्ली में पूरी केंद्र में सत्ता है, क्यों नहीं मंदिर बनाते हैं? ये कैसे हिंदू है? तो आपको लगता है कि भाजपा या जो सरकार, कोई सरकार आप, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो हम कमाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। ये कोई हमारे घर पेट ये नहीं बेचते हैं। योजनाएं तो अच्छी कुछ हो सकती है। योजनाएं तो सबकी अच्छी है, सब अपनी संपत्ति, अपना धन सुरक्षित करने के लिए खड़े होते हैं। सारे चोर डाकू ये सारे संसद में बैठे हैं, समझे? राज्यसभा में सब बैठे हैं, सब चोर डाकू लुटेरे सब वही हैं। देखा, ये है जनता का आक्रोश कि जब योजनाएं अच्छी नहीं होती, काम अच्छा नहीं होता, तो फिर यही होता है। बड़ी बड़ी योजनाएं संसद में बैठ के बनाते हैं, तो उनको लगता है, आम जन को लगता है कि वहाँ पर केवल लूट खसौट ही हो रही है उनके साथ। और यहाँ पर एक प्राचीन गेम भी खेला जा रहा है, हम इनसे बात कर लेते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? हनुमान दास। आपको क्या लगता है हनुमान जी कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें किसकी सरकार आ सकती है? मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि मोदी का कामकाज ठीक है। मोदी जी का कामकाज ठीक है, तो आपकी नज़र में किसका चांस ज़्यादा है? पब्लिक का मूड क्या कहता है? पब्लिक का क्या, पब्लिक तो थाल फिरती रहती है।
पब्लिक का कोई भरोसा नहीं है। पब्लिक है दो मुंह की, इसकी भी जय और उसकी भी जय। मैं तो को पब्लिक का फायदा हो ऐसी पार्टी आनी चाहिए। तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो पब्लिक का पार्टी तो सब ऐसी ही है जो पब्लिक का घाटा करे। कोई भी सही नहीं है, पार्टी तो कोई भी सही, ना कांग्रेस सही है ना बीजेपी सही है। अच्छा, जब आप यहाँ बैठते हो 8-10 आदमी बैठते हो, खेल खेलते हो, तब तो चर्चा तो होती होगी ना कि मोदी अच्छा, राहुल गांधी अच्छा। ऐसा है, वैसे तो सब बढ़िया है। मुंह पर तो सब कहते हैं हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बाकी करते कुछ नहीं है। अच्छा बाबूजी, आपका क्या कहना है? हमारा तो मोदी आएगा जी, राहुल तो गबरू है। मतलब मोदी पे दाव लगा दिया आपने? बिल्कुल, मोदी श्योर 100% जीतेगा। इन्होंने मोदी पे दाव लगा दिया, मोदी के ऊपर दाव लगा दिया। बाबूजी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। अच्छा, क्या किस सर्विस में थे आप? कहीं थे पहले? मैं एजुकेशन में था। ये एजुकेशन में थे, और एजुकेशन वालों का दिमाग फिक्स हो जाता है, वो मूड बना लेते हैं। तो आपका मूड क्या बना है? बीजेपी आएगी और मोदी को लाएंगे हम तो। बीजेपी आएगी और मोदी को लाएंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है, सोजत सिटी के लोगों का कहना है। अभी हम जान रहे थे मेहंदी के शहर सोजत सिटी में जनता का मूड, कि यहाँ की जनता आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सोचती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे मारवाड़ जंक्शन और वहाँ जानेंगे जनता का मूड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम बात कर रहे हैं जनता के मूड की, लोकसभा इलेक्शन के लिए, और हम पहुंच गए हैं मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन 1882 में जंक्शन बन गया था, कह सकते हैं कि सबसे पुराना जंक्शन है। यहां पर हम जानेंगे जनता का मूड। यहां पर वर्तमान में केंद्र में मंत्री पीपी चौधरी सांसद है, और इस समय वो भाजपा से हैं। तो जानते हैं जनता का मूड, कि यहाँ की जनता लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सोचती है। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ जंक्शन पर लोगों से कि जनता का मूड क्या है इन लोकसभा चुनावों को लेकर। आपका नाम क्या था? हुकम सिंह। हुकम सिंह जी, एक चीज़ बताइए, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय देश को किस तरह का नेतृत्व चाहिए? जनता का मूड क्या है? जनता का मूड बीजेपी, पीपी चौधरी। अच्छा, यहाँ पर पीपी चौधरी। केंद्र में क्या चाहते हैं हम? केंद्र में मोदी को चाहते हैं। अच्छा, कारण क्या है इस चीज़ का? मोदी जैसा नेता यहाँ तक अभी तक बना ही नहीं, और अभी तक बनेगा नहीं। अभी तक बने नहीं है कोई नेता मोदी जैसे, उनमें गुण नहीं है। आपका नाम क्या है भाई? धनराज। धनराज जी, आप क्या चाहते हैं कि अभी प्रियंका की एंट्री हुई है कांग्रेस में, तो क्या कांग्रेस मजबूत हुई है या बीजेपी की सरकार की वापसी हुई? अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। इनका भी मानना है कि मोदी सरकार। भाई, आपका नाम क्या है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं सूरत, प्रॉपर तो राजस्थान, अभी सूरत। अच्छा, सूरत है, ये गुजराती हैं जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं। आपका क्या मानना है, मूड क्या है इस बार लोगों का, जब आपके सूरत में भी आसपास बात करते होंगे? सिर्फ मोदी। ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी की सरकार है, 5 साल में जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। आप कहाँ के रहने वाले? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के। तो यहाँ कुछ काम के सिलसिले में? मैं इधर ब्यावर से वहाँ जा रहा हूँ, जालोर। अच्छा, ब्यावर से जालोर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चित्तौड़ में जनता का मूड, आपके युवा साथियों का मूड, या जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कहीं बात होती हो, और आपका मूड क्या लगता है? मेरा मूड तो मोदी जी मेरे हिसाब से 100% बढ़िया है, और सभी युवाओं का यही इच्छा है। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी आ जाएंगे? क्योंकि वो अच्छे कदम उठा रहे, जैसे स्वच्छता के लिए, और अब भी जो वो पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ उसमें भी अच्छी बातें हैं, काफ़ी लोगों के दिलों में राहत है। दादा, क्या लगता है आपको, इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जनता का मूड क्या नज़र आ रहा है? तो हमारे को तो फिलहाल नरेंद्र मोदी भाई साहब ही पसंद है, और हम लोग तो भाजपा को वोट देने वाले हैं, और सब लोगों की भावना यही है कि भाजपा को वोट दे। नरेंद्र मोदी, अगर मोदी होगा तो देश का सुधार होगा और बहुत अच्छा होगा। अच्छा, देश का सुधार होगा। और कोई ऐसी योजना है जिनको लेकर लगता है कि वो अच्छी योजनाएं थी नरेंद्र मोदी सरकार की? अच्छी योजना है, सबके बारे में चल रहे, रेलवे के बारे में और भी आर्थिक स्थिति के बारे में मोदी का बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है, बहुत अच्छा रूप हो रहा है मोदी का, और हम लोगों को मोदी पसंद है। इन लोगों को मोदी पसंद है, इसलिए ये मोदी जी को लाना चाहते हैं। एक और बहन जी है, आपका नाम क्या है? सीमा राजपुरोहित। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, उज्ज्वला योजना या बहुत सारी योजनाएं थी, तो आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या रहेगा, महिलाएं क्या सोचती हैं?
ज़्यादा यही सोचते हैं मोदी जी। बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी आप कहाँ के हैं? हम तो देश तो मारवाड़ा राजस्थान ही है। अच्छा है, अभी कहाँ रहते हैं? अभी महाराष्ट्र रहते, फिलहाल अमरावती में। अच्छा महाराष्ट्र में रहते हैं, रहने वाले यहाँ के ही हैं। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम महेश। महेश। अच्छा क्या बात, मेरा नाम भी महेश है, मजा आ गया। तो आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो अभी बदलाव का मूड है। अच्छा बदलाव का मूड है, क्यों है? परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन चाहती है। और केंद्र सरकार की नीतियाँ जो है वो जनता के लिए सही कारीगर नहीं हो रही है, सही फॉलो नहीं हो रहा है नीतियों का। अच्छा आप महाराष्ट्र में वोट देंगे, वहाँ पर अभी शिवसेना और भाजपा परिवर्तन की लहर है अभी। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हो गया। शिवसेना भाजपा का गठबंधन हो गया है, पर इस समय महाराष्ट्र की भी जनता परिवर्तन के मूड में है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मित्र पक्षों की दलों का सरकार बनी। इनको लगता है, महेश जी को लगता है कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन हुआ उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की नीति की वजह से व्यापार के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। व्यापारी वर्ग बहुत त्रस्त है। तो इनको लगता है कि महाराष्ट्र में भी बदलाव होगा और केंद्र में भी बदलाव हो सकता है। जनता का मूड है, अच्छा आदमी देख के अच्छा आदमी चुनो, बस जनता का मूड। अच्छा कौन देश में अच्छा कौन? जो अच्छा काम करे वो अच्छा है। कौन अच्छा काम कर रहा है? जो करने वाला कोई भी हो, भले मैं भी हो, आप हो, कोई भी हो, जो काम अच्छा करेगा उसको पब्लिक चाहेगी। उसको पब्लिक चाहेगी, बिल्कुल। आप लोगों ने पहले यहाँ पर पीपी चौधरी जी को चुना। हाँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कितना अच्छा? पीपी चौधरी जी ने अच्छा काम करा, सब गाँव गाँव में लाइटें लगाई कि उनको, तो अच्छा काम करेगी तो पब्लिक उनको चुनेगी। अच्छा एक और युवा में बात है कि प्रियंका गांधी आई है राजनीति में। हाँ। तो उसकी वजह से शायद कांग्रेस आ सकते हैं सत्ता में, या राहुल गांधी मजबूत हो सकते हैं कांग्रेस। तो आपको ऐसा लगता है? देखो ऐसी बात है, ये तो पार्टी के अंदर वो पार्टी निर्धारित करेगी। जो एकदम नया नया चेहरा आया उसका लोग बाग उसकी छवि देखेंगे, उसके बाद में उसको चॉइस करेंगे। राजस्थान में प्रियंका गांधी के आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका सोचना है। हम और लोगों से बात कर लेंगे कि भैया नाम क्या है आपका? दिनेश जोहिंदर सर। दिनेश भाई कहाँ के हैं आप? मारवाड़ जंक्शन से प्रॉपर। तो क्या लगता है इस बार यूथ क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार आ सकती है, किसके मूड में? नहीं सर, हम जितने भी यंग मैन है, युवा जो भी है, यही चाहते हैं कि मोदी जी आवे, अच्छा कार्य करे। ठीक है, दूसरी बात, मोदी जी से मेरा ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं सर कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते हैं। जब भी हमारे किसी सैनिक को अगर बाल पे भी खरोच आती है, उसका बदला जरूर लिया जाए। बाबा नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम भाई। राम भाई, आपको क्या लगता है कि देश में इस समय किस? इसमें 3 आदमी है। हाँ बताइए। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अच्छी मेहनत करता है वो बड़ा सबसे। मोटा भाई बड़ा है मेहनत करने में, उसको मेहनत दिखती है बस। जो 3 चीज अपने पास है। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि अभी जो चुनाव होंगे उसमें कौन आएगा सत्ता में, कौन आएगा? अरे भाई मोटा भाई आएगा, मोदी भाई। अच्छा मोटा भाई आएगा, मोटा भाई आएगा मतलब मोदी आएगा, इनको ऐसा लगता है। भाई साहब नाम क्या है आपका? रमेश चंद। रमेश भाई अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है, मारवाड़ की जनता का मूड क्या है? मारवाड़ की जनता का मूड तो बीजेपी को लाना, मोदी को लाना। अच्छा क्या क्या है, मतलब ऐसी योजनाएं या क्या खूबियां हैं मोदी में जिनके कारण ऐसा लग रहा है कि वापस मोदी सरकार आ सकती है? काम करे जो सब अच्छे करें, इसलिए। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कौन से मुद्दे, चुनावी मुद्दे हो सकते हैं? धारा 370 खत्म करने का मेन मुद्दा होगा। राम मंदिर, ये मेन मुद्दा होगा। अच्छा महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, ये मुद्दे होंगे? ये नहीं, ये कोई मुद्दे नहीं है। जीएसटी विकास के लिए, इसमें कोई रोज नहीं। तो मूड क्या है फिर इस बार जनता का? आपका मूड क्या है या मारवाड़ जंक्शन की जनता का? मूड ये है कि फिर मोदी सरकार। अच्छा आपको लगता है, क्योंकि यूथ है इसलिए प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, कि प्रियंका गांधी के आने से क्या कांग्रेस मजबूत हुई है? नहीं हुई, मतलब राजस्थान में कोई ऐसा नहीं होने वाला। जब तक मोदी है, जब तक बीजेपी है। जब तक मोदी है तब तक बीजेपी है। और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसके खास मुद्दे क्या होंगे? विश्व में जो डंका बजाया है मोदी जी ने, उसका कोई तोड़ नहीं। सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र जी मोदी वही चलेंगे, वही है। और आज देख लिया आपने, पाकिस्तान में घुसकर अंदर मारा है। इससे बढ़िया और क्या साहसी पराक्रमी ऐसा हमें जांबाज प्रधानमंत्री मिला है। जांबाज प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारा है, वायुसेना के जवानों को भेजा है वहाँ पर, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम क्या है? बाबूलाल मारवी। बाबूलाल जी आपको क्या लगता है इस बार देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है? 5 साल में जो विकास हुआ है उसी विकास को ध्यान रखकर जनता फिर मोदी सरकार ही चुनेगी। और लोगों से बात करते हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप पंडित है। संदीप भाई क्या मानते हैं आप इस बार क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी इस वर्तमान परिदृश्य में?
जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है तो वह दूर दूर तक मतलब कांग्रेस तो किसी भी हालत में टक्कर देने के मुकाबले नहीं लगता है। और जो मोदी जी ने अभी जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किए, फिर से सेकंड इसको सर्जिकल वार बोला जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है और देश को इसका अच्छा मैसेज आएगा और 2019 में फिर से मोदी जी की सरकार बनती हुई निश्चित है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, सर्जिकल स्ट्राइक है, हम सब संतुष्ट हैं कि बदला लिया, हमारे शहीदों की मौत का बदला लिया, लेकिन क्या इन सब चीज़ों से, क्योंकि अभी एक सर्वे आया था बेरोजगारी बढ़ी है, क्या वो सब चीज़ें, वो समस्याएं दूर होंगी? बेरोजगारी जो 60 साल में थी उससे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो बेरोजगारी पिछले 60 सालों में थी उससे ज़्यादा अभी इसमें फ़ायदा हुआ है। और मोदी जी ने हर मुद्रा योजना के तहत हर जो युवा था और उनको रोजगार दिया है। देखिए, जब देशभक्ति की बात आती है तो भी सारी समस्याएं नगण्य और गौण हो जाती हैं। और लोगों से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। कोई राज्य सरकार से या केंद्र सरकार की किन्हीं नीतियों से खुश या दुखी हो सकता है, बट इस समय पूरा देश एकजुट है अपने सैनिकों के साथ और केंद्र सैनिकों के साथ एकजुट है, लेकिन जब इलेक्शन में जाएंगे जी तब क्या मूड रहेगा? देखिए, ये तो ऐसा है कि मूड तो बदलता रहता है, कोई नया मुद्दा आ जाएगा, अभी ये चल रहा है तो जो जनता रहती है वो जो प्रत्यक्ष सामने रहता है उसको सबसे ज़्यादा याद रखती है। तो इसका मतलब है कि मूड बदल सकता है जनता का। अभी जो मोदी के पक्ष में है, क्योंकि स्ट्राइक और सारी चीज़ें देशभक्ति से जुड़ी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है कुछ ऐसा मुद्दा आए कि लोगों का मूड बदल जाए, लेकिन अभी फिलहाल जनता का मूड आपके सामने है कि जनता का मूड किस तरफ जा रहा है। आज हम पाली लोकसभा क्षेत्र के सोजत सिटी और मारवाड़ जंक्शन की जनता के मूड से रूबरू हो रहे थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।